आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, कैनिजारो रिएक्शन, और इसकी मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये कैनिजारो रिएक्शन को देंगे। और देखिए, ये एक एल्डिहाइड है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो बेस होता है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बेस हम लोग NaOH ले सकते हैं, KOH का यूज कर सकते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन होती है। 50% बेस लेते हैं। क्यों ऐसा होता है भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के एक साथ में रिएक्शन करते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमने यहाँ पर लिए हुए, और इसकी रिएक्शन कराएंगे 50% NaOH के साथ में। जब रिएक्शन होगी तो एक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएगा, और रिडक्शन के बाद में एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। ये इस तरह से एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये हो रहा है रिडक्शन। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और पर्टिकुलर इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है और उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। कौन सा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोले। क्लियर? लेकिन हाँ, सारी की सारी कैंजारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती हैं, लेकिन रिडॉक्स जरूर होती हैं। जब हम लोग क्रॉस कैंजारो कराते हैं, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड का यूज करते हैं, देन एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है, लेकिन वो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, फिर उसको रिडॉक्स तो बोलेंगे लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे। तो सारे कैनिजारो रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं बट डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती हैं, लेकिन ये वाली डिस्प्रपोर्शनेशन है। अगर इसकी जगह पर हम लोग बेंजल्डिहाइड को लेंगे तब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? आइए अब हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर चलते हैं और इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर बेस यूज किया होता है उस बेस से Na+OH- आयन रिलीज होता है, और ये जो OH- आयन न्यूक्लियोफाइल है ये आकर के अटैक करता है, OH- आएगा यहाँ पर अटैक करेगा, इधर नेगेटिव, ये बन गया HCO-, यहाँ पर OH आ गया, इधर H। ये देखो, जैसे ही बना, ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन है ये, एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल पर आकर के अटैक करता है एसिड बेस रिएक्शन। ये एनायन बना होगा, और ये एनायन होता है इंटरमीडिएट, और ये जा करके फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पर अटैक करता है। ये से यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन आयन, ये नेगेटिव कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर नेगेटिव में, यहाँ से हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्राइड आयन आकर के इस दूसरे मॉलिक्यूल पर ऐड हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव पर। ये जो स्टेप है ना रिएक्शन की, ये RDS स्टेप होती है, इसी को हम लोग स्लो स्टेप बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H- इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बनेगा CH3O-, और इधर बन जाएगा ये एसिड HCOOH। क्लियर? अब ये जो एसिड है ये इसके साथ में एसिड बेस रिएक्शन करेगा, CH3O- प्लस HC डबल बॉन्ड OOH, यहाँ से H+ आएगा, और ये बेस जो है इस H+ को ले लेगा, एसिड से आने वाले H+ को बना लेगा CH3OH प्लस,
HC डबल बॉन्ड O माइनस ये बनेगा। ये जो HC डबल बॉन्ड O माइनस है ये Na के साथ में Na प्लस के साथ में जो यहाँ से मिला Na प्लस के साथ में बना लेगा इसका एसिड का सॉल्ट। ये इस तरह से होती है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। क्लियर हो? अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताइए ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है तो कैसे देखेंगे? ऑर्डर छोड़ो, अच्छा ये बताओ इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग आरडीएस वाली स्टेप को लेते हैं और आरडीएस स्टेप में जो ये रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं, एक तो रिएक्टेंट है, ये तो इंटरमीडिएट आ गया। फिर क्या करेंगे? इंटरमीडिएट आ गया, देखो ये बना इंटरमीडिएट और ये है रिएक्टेंट। तो अगर हम लोग रेट लिखेंगे इसका, रेट इज इक्वल टू के HCHO और इंटरमीडिएट तो कोई रिएक्टेंट है नहीं, ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आएगा नहीं, रिएक्टेंट ही आएगा। अब क्या करेंगे? अब हमको करना ये है कि इस वाली रिएक्शन से केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो केसी इज इक्वल टू ये इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यही तो है ना, ये इंटरमीडिएट जो बना हुआ है ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट क्या क्या है, एक फॉर्मेल्डिहाइड और बेस, यानी कि HCHO और क्या करेंगे OH माइनस बेस। अब इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को निकाल करके यहां पर लिखेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू के डैश, दो कांस्टेंट एक साथ आ गए तो नया कांस्टेंट आ जाएगा HCHO, फिर HCHO आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे OH माइनस ये आ गया। अब बताओ ये किस ऑर्डर की रिएक्शन आपको दिख रही है? थर्ड ऑर्डर। ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर की होगी? थर्ड ऑर्डर। कैंजारू रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स। क्लियर? देखो भाई एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे हम लोगों ने 50% यूज किया, बढ़ा दें इसको, अगर बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है तो फिर डाई एनाइन बनता है। इफ concentration of base increase क्या बनेगा? डाई एनायन। ऐसे देखो पहले एक मॉलिक्यूल ने अटैक किया, ये बना, ठीक, HCO माइनस, यहाँ पर H, इधर O के साथ में H। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो आकर के यहाँ से H प्लस को लेगा और ये बन जाएगा डाई एनायन HCO माइनस O माइनस H। ये जो डाई एनायन बना हुआ है, इस डाई एनायन से हाइड्राइड की जो शिफ्टिंग है उसका रेट बढ़ जाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग का रेट बढ़ जाता है। यहां से हाइड्राइड आयन निकलेगा और बनेगा क्या? HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H माइनस, ये H माइनस जाकर के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे कर रहा था वैसे ये जाएगा दूसरे पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? CH3O माइनस। क्लियर ना? तो देखिए भाई बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर हुआ क्या कि बेस ने फर्दर एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक किया, डाई एनायन बनाया और डाई एनायन बनने के बाद जो हाइड्राइड शिफ्टिंग का रेट होता है वो बढ़ गया। हाइड्राइड शिफ्टिंग के रेट बढ़ने से जो रिएक्शन का रेट है वो भी बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई रिएक्शन की। अब अगर हम लोग इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर बेस दो बार यूज हुआ, रिएक्टेंट देखो पहले ये फिर बेस यहाँ पे गया, तो 2 टाइम्स बेस, दो बार बेस यूज हो रहा। तो हम लोग इसके लिए जब लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ये बन जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और OH माइनस आयन की पावर 2। अब ऑर्डर कितना हो गया? फोर्थ ऑर्डर। जब कंसंट्रेशन बेस की बढ़ा दी जाती है तो ऑर्डर कितना हो गया? फोर्थ ऑर्डर। क्लियर हुआ भाई? ये है कैंजारू रिएक्शन की मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू।